नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर आपकी इस सप्ताह की रीडिंग करेंगे, यानी इस वीक में, इस सप्ताह में आपकी ऊर्जा किस तरह रहेगी, यानी सोमवार से रविवार तक आपकी ऊर्जा किस तरह रहेगी, ये हम जानेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें आपके लिए कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अनुभूति टैरेट के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह रहेगा। ये कार्ड सोमवार के लिए है, ये मंगलवार के लिए, ये बुधवार के लिए, ये गुरुवार के लिए, ये शुक्रवार के लिए, ये शनिवार के लिए और ये रविवार के लिए। देखते हैं ये कार्ड्स क्या बोलना चाहते हैं। सोमवार का जो भी कार्ड है उसके लिए कार्ड दे। ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है, वो हम यहाँ पर रखते हैं। इस सप्ताह में ब्रेक थ्रू आ सकता है, यानी अभी आपकी ऊर्जा ये है, कुछ साहस आप करोगे और जो बंधन आपको बांध के रख रहे थे उन्हें तोड़कर आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हो। इस सप्ताह में बहुत कुछ होगा आपके जीवन में। ये कार्ड सोमवार के लिए है और आइसोलेशन और लेजीनेस, यानी आप थोड़ा आपका जो काम रहेगा उसे छोड़कर आप
अपने ही ख्यालों में हो सकते हो। आप सोचने की अवस्था में ज़्यादा रह सकते हो। कुछ लोग दुखी हो सकते हैं, यानी जो पहले उनके साथ हुआ उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो दुखी नहीं है, पर तो भी वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, वो अपने ही दुनिया में रह रहे हैं। और ऐसे लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से पूरा दिन निकालेंगे, यानी थोड़ा सा आराम से आप हर काम करोगे, ये हो सकता है। और जो लोग दुखी है, जो अपने जीवन में परेशान है, जो बार बार अपने पुरानी बातों को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, उनके लिए इस दिन कुछ ऊर्जा इस तरह रहेगी कि वो सोच विचार में ही अपना पूरा दिन निकालेंगे। बैठे बैठे सोच विचार करते रहेंगे और कुछ भी काम नहीं होगा। ऐसे ही दिन निकल सकता है। जिन्होंने भी ये मंगलवार के लिए, यानी जब भी आप रीडिंग देखोगे तो उसके दूसरे दिन के लिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड है और प्लेफुलनेस, यानी आपके जो दुर्गुण है या जो, यानी अगर आप अपने आप की जो बुरी बातें हैं उनको स्वीकार नहीं करते थे, तो इस मंगलवार को आप अपने आप को जैसा भी है वैसे स्वीकार करोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपका किसी से नहीं बनता, यानी कुछ आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या घर के कोई सदस्य हो सकते हैं या कोई दोस्त हो सकता है जिनके साथ आपका बनता नहीं, बार बार आपका विवाद होता रहता है, आपके विचार नहीं मिलते, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि भले उनके विचार अलग है और आपका स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है, तो भी आप उनसे दोस्ती करोगे। यानी जो पहले रिश्ता अच्छा नहीं था वो अच्छा होगा। फिर आप चाहे कितने भी अलग विचार के दोनों व्यक्ति हो, कितने भी अलग स्वभाव के दोनों व्यक्ति हो, या तो आपकी उम्र में बहुत फ़र्क हो, पर तो भी आप दोनों का या जो भी स्थिति है, यानी आप अपने आप की जो अंदर ही अंतर मन में हमारे गुण और दुर्गुणों की जो लड़ाई चलती रहती है, तो उसमें संतुलन आएगा। या जो आजू बाजू में व्यक्ति है उनसे आप दोस्ती करोगे, जिनसे भी आपका झगड़ा होता रहता है या विवाद होता रहता है, उनसे आप अच्छी तरह बात करोगे। और उनके साथ किस तरह रहना है, उनके वो रहेंगे तो भी अपने काम किस तरह आपको करते रहने हैं और किस तरह उनके कोई शब्द से अपने आप को दुखी नहीं करना है, किस तरह हमें खुश रहना है, ये आप सीखोगे। अपने आप को किस तरह खुश रहना है, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो आजू बाजू में, ये आप समझोगे। और इसके कारण मंगलवार के दिन आप
देखोगे कि आपको जो मिला है, जैसा भी जीवन मिला है, उसी में आप खुश रहोगे। यानी जो सोमवार की आपकी आलसी वाली स्थिति थी या दुख हो रहा था किसी को, तो वो दुख चला जाएगा। मंगलवार के दिन आप बहुत फर्क अपने आप की ऊर्जा में देखोगे। आपके इसमें संतुलन आएगा। और भले कुछ काम नहीं हो या इतना कुछ खास आपके जीवन में नहीं हो रहा हो, तो भी आपको जैसा भी जीवन प्राप्त हुआ है, जो भी हो रहा है, वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात को आपका मन मानेगा और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर कोई डर नहीं रहेगा आपको। आप निर्भय होकर अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ोगे। आपको भले कुछ करना है, क्या करना है ये पता नहीं हो, तो भी आप जीवन में खुश रहोगे। पोस्टपोनमेंट और गाइडेंस, ये कार्ड आए हैं बुधवार के लिए। यानी जब भी आप रीडिंग देखोगे उसके तीसरे दिन के लिए ये कार्ड है। यानी यहाँ पर क्या है कि आप कई सारी बातें बहुत कल्पना करते हो। आप चाहते हो कि जो आप सोच रहे हो उसे वास्तव में लाया जाए। और कुछ सपने आपके हो सकते हैं जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, कुछ बाधाएं उसमें है और आपका दृष्टिकोण भी हो सकता है उस सपने के बारे में कुछ अलग है और इसके कारण आप बहुत सारा संघर्ष कर रहे हो। कुछ पिछली बातें हो सकती है जिन्हें बार बार आप याद करके आप आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। ऐसी कुछ स्थिति आपकी हो सकती है जिसके कारण आपका मन परेशान है। तो यहाँ पर बुधवार के दिन आपको किसी गुरु का या किसी हीलर का, किसी डॉक्टर का, किसी मार्गदर्शक का, कंसल्टेंट का मार्गदर्शन लेना चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए। जो भी जानकार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति है, उससे आपकी इस समस्या के लिए आपको मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है और वो आप लोगे भी। और नहीं लेते तो मैं आपको इस रीडिंग के द्वारा ये समझाना चाहती हूँ कि आपकी ये समस्या होगी तो आपको किसी भी तरह से किसी का मार्गदर्शन, जो भी आपकी स्थिति है उसके बारे में उचित मार्गदर्शन आपको लेना चाहिए। और ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ब्रह्मांडीय मदद आपको मिलेगी। जो भी स्थिति आपकी रहेगी जिसमें आप उलझे रहोगे इस दिन, तो उस स्थिति में आपको ब्रह्मांड की तरफ से कुछ न कुछ मार्गदर्शन, मदद मिलेगी ज़रूर। गुरुवार के लिए, यानी जब भी रीडिंग आप देखोगे उसके चौथे दिन के लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है और नीचे भी बहुत अच्छे कार्ड है, रिसेप्टिविटी और टर्निंग इन। यानी इस दिन, चौथे दिन, आपको ईश्वर से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, अपना जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाना है और बिल्कुल जो भी काम आप कर रहे हो और अगर काम नहीं है तो ईश्वर को समर्पित करो
और अगर आपका काम आपको महत्वपूर्ण लगता है तो अपने काम को महत्व दो, उसके लिए समर्पण भावना रखें। तो आप देखोगे कि बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएगी और आप उन्हें जो भी स्थिति है, खुशियाँ यानी कभी कभी बुरी स्थिति भी हो सकती है, पर जो भी स्थिति ईश्वर आपको देंगे उसे कबूल करने की क्षमता आप में आएगी। इस दिन, गुरुवार के दिन यानी चौथे दिन, इस रीडिंग के चौथे दिन जब भी आप रीडिंग देखोगे उसके चौथे दिन आप देखोगे कि जो आप उलझे हुए थे उससे आप बाहर आओगे और आप ये खुद को थोड़ा वक्त दोगे। आप अपने आप को समझने की कोशिश करोगे और तब आपको ये समझेगा अपने आप ही कि ईश्वर पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी मैं जो भी आशीर्वाद ब्रह्मांड की तरफ से आ रहे हैं उन्हें मेरे जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ, उन्हें कबूल कर सकता हूँ। शुक्रवार का जो दिन है, पांचवा दिन, उसमें आपको जागृति आएगी, यानी आप जागृत होगे। आपको यानी अगर समझो कि हम पानी पीते हैं पर कई बार हम पानी ऐसे ही फेंक देते हैं, यानी आप जागरूक होगे कि पानी किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक उदाहरण हुआ, पर इस तरह अपने आप ही आप कुछ बातों को समझोगे, किसी बात का महत्व जानोगे और जो पहले आप करते थे उस गलत बात को आप खुद ही रोक दोगे, यानी बंद कर दोगे और अपने आप में आप खुद बदलाव लाओगे। कुछ बड़ा बदलाव यानी परिवर्तन जैसा, यानी ये जो कार्ड है ये हार्मनी का कार्ड, यानी आपका हृदय और आपका जो सहस्त्रार चक्र है जिससे हम ब्रह्मांडीय संदेश प्राप्त करते हैं, हमें जो भगवान बुद्धि देता है वो सुबुद्धि हमें प्राप्त होती है। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जानते तो बहुत है पर हम समझते नहीं है और हम हमारे जीवन में उन बातों को उतार नहीं पाते। तो इस दिन आप देखोगे कि आप उस बात को इतनी अच्छी तरह समझोगे, किसी बात को, कि आप अपने जीवन में उस बात को उतार पाओगे। और जो फिर आपकी स्ट्रगल चल रही थी, जो संघर्ष आप कर रहे थे यहाँ पर कुछ दिनों पहले, इस सप्ताह की शुरुआत में जो आपको दुख हो रहा था या आलसी थोड़े से थे, वो वाली ऊर्जा पूरी तरह निकल जाएगी और आप अपने आप के बारे में, आप में अवेयरनेस आएगी, आप जागरूक होगे। आप समझोगे कि अभी तक मैंने कितना समय ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, मुझे क्या करना चाहिए था। और फिर आप आगे, ये कार्ड जो आया है शनिवार के लिए, यहाँ पर शनिदेव की ऊर्जा है, ये काला कार्ड है, यानी शनिदेव की भी ऊर्जा है और बदलाव की भी ऊर्जा है। अंक 5 है और यहाँ पर ब्लैंक कार्ड है ये, यानी आपकी ये जो जागृति आएगी आप में, वो आपको मौका देगी कि आप
अपने हाथ से, अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से अपना भविष्य लिखे। अगर आपने पहले गलती की है कहीं, तो आप पश्चाताप करें, प्रायश्चित लें। आपको उसके बारे में पछतावा होता है, तो यानी आपको समझ रहा है कि मैंने गलत किया है, तो प्रायश्चित ले यानी आप ईश्वर से माफ़ी मांगे और वो चीज़ आप वापस गलत नहीं करेंगे, इसके लिए आप खुद प्रयास करें। इससे आप अपने भाग्य को लिख सकते हो। आपको ईश्वर यहाँ पर मौका दे रहा है। यहाँ पर ये परिवर्तन की ऊर्जा है। यहाँ पर चित्र में जैसे ईश्वर आपको छू रहे हैं, आपको एक मौका दे रहे हैं कि बच्चे सुधर जाओ। तो इस तरह की कुछ ऊर्जा है। ये किसी के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। यानी जो व्यक्ति अपने कार्य में वैसे तो आगे बढ़ रहा है, कोई मुश्किलें नहीं है और वो अच्छी तरह समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वो एक लेवल ऊपर अपने जीवन में या आध्यात्मिक स्तर पर रहेंगे। इस दिन उनमें एक शक्ति जागृत होगी, शक्ति आएगी जो भी स्थिति है उसका सामना करने की। ये काली माँ की शक्ति भी हो सकती है, शनिदेव की भी शक्ति हो सकती है। अपने कर्मा यहाँ पर काम करेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और बुरे कर्म आपने किए हैं और आप समझ रहे हो कि मेरा ये गलत हुआ है, तो भी आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप सुधर जाइए। आप समझ जाइए कि मैंने क्या गलत किया है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ और अभी आगे से मैं किस तरह मुझे रहना चाहिए। रविवार की यानी इस सप्ताह की आखिरी दिन की ये ऊर्जा है अंडरस्टैंडिंग। यानी आपको समझ आ जाएगी, कई सारी बातें आपको समझेगी। आपको ये समझेगा कि मैं खुद ही अपनी भावना के कारण बंधन में था। मैं खुद ही अपने गलत विचार, गलत धारणा के कारण किसी पिंजरे में था। किसी ने भी मुझे रोका नहीं था, मैं खुद अपने आप को रोक रहा था। ये आप समझोगे, और जब ये समझ आपको आ जाएगी तब आप देखोगे कि मेरे पास सब कुछ है। ये ऊर्जा आप में अपने आप निर्माण होगी। आप ये जानोगे कि मेरे पास क्या क्या है जो मैं देख नहीं रहा था। आपको ऐसे लगेगा कि ईश्वर ने तो मुझे इतना कुछ दिया है, पर मैं कुछ और ही देख रहा था और मैं बिना मतलब बेकार में ही ईश्वर को ऐसे बोल रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं मेरा समय भी, जो कीमती समय है, उसको भी ऐसे ही व्यर्थ खर्च कर रहा था, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमें मिल सकती है, पर जो समय गया वो वापस आना नामुमकिन है। वो वापस किसी को भी नहीं मिलता। हम आने वाले समय में अपने आप को बदल सकते हैं, पर जो समय गया वो कितना कीमती था। इसीलिए जो समय अभी है हमारे पास और जो आने वाला समय है, उसके लिए हम किस तरह अपने आप को बदल सकते हैं, ये देखना आवश्यक है।
और ये आप ज़रूर करोगे इस सप्ताह में। आप समझोगे अपने आप को और आप में बहुत बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह में आएगा। और इसी के लिए ये कार्ड एक्स्ट्रा कार्ड आया था, टर्निंग इन। यानी इस सप्ताह में ये रीडिंग जो भी देखेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि आप किसी भी स्थिति में संघर्ष कर रहे हो या आपका सब कुछ अच्छा है तो भी आपको अपने आप से जुड़ना महत्वपूर्ण है। अपनी भावना पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। और लोग क्या बोल रहे हैं उनमें ज़्यादा वक्त देने से अच्छा आप अपने आप के लिए वक्त ज़्यादा दें। ईश्वर से जुड़े और चाहे तो आप इस मुद्रा में भी रख बैठ सकते हो। ये थी आज की यानी इस सप्ताह की रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग के द्वारा कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है, आपके जीवन में कुछ मदद हो रही है, आपके परिवर्तन की जो प्रोसेस है उसमें आपको इस तरह के रीडिंग के द्वारा मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।